हेलो व्यूवर्स एंड लर्नर्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट रूल है, रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसके बारे में है ना। देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, एक रिजल्ट है किसका, एक अग्रीमेंट का, है ना। पार्टनरशिप रिजल्ट ही अग्रीमेंट का है और उस केस में अगर अग्रीमेंट ही ना हो दैट मीन्स पार्टनरशिप तो नहीं होता। लेकिन किसी वजह से अगर आपने पार्टनरशिप शुरू कर ली और उस टाइम में अब आपने डीड नहीं बनाया, है ना, यानी पार्टनरशिप तो रिजल्ट है अग्रीमेंट का, अग्रीमेंट हुआ है दैट मीन्स आपने पार्टनरशिप शुरू कर लिया, पार्टनरशिप तो फॉर्म हो गया लेकिन डीड आपने तैयार नहीं किया। तो डीड अगर तैयार नहीं हुआ तो उस केस में कुछ रूल्स है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो है ना वो तैयार किए गए हैं। रूल क्या है, कहता है जी, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, दैट मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड किसी भी वजह से तैयार नहीं हुआ है तो उस केस में ये कुछ रूल्स हैं, ये 5-6 रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होंगे। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि ये 5 रूल्स जो है ना वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ ऑफ पार्टनरशिप हो, किसी भी चैप्टर में हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कोई डिस्कस नहीं किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ डिस्कस नहीं किया गया, दैट मीन्स ये सारे रूल्स जो है ना उस क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को नोटिस करके चलना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल होने वाला है अगर आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तो उस केस में। देखो, सबसे फर्स्ट रूल हमारा आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर्स के बीच अगर अग्रीमेंट नहीं किया गया है तो उस केस में। देखो, साफ साफ कह रहा आपसे कि प्रॉफिट और लॉस है ना आर टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट और लॉस इक्वल शेयर किया जाएगा। इट मे बी अगर पार्टनर के बीच कैपिटल का कंट्रीब्यूशन इक्वल हो तब भी प्रॉफिट लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और अगर पार्टनर के बीच कैपिटल का कंट्रीब्यूशन अनइक्वल है उस केस में भी पार्टनर के बीच प्रॉफिट लॉस रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। इस बात को आप क्लियर रखिएगा, है ना, कि किसी भी सूरत में प्रॉफिट हो या लॉस, पार्टनर के बीच प्रॉफिट या लॉस इन दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैपिटल पार्टनर का इक्वल हो या अनइक्वल उससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2 हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट के लिए क्या रूल है, किसी भी पार्टनर को उसके कैपिटल पर किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, या कंपनी या फर्म की तरफ से कह सकते हो कि किसी भी पार्टनर को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट पे नहीं करेगा फर्म, है ना। अगर कहता है आपसे ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स, ठीक है ना। फिर कहता है आपसे इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि नहीं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलेगा, तो उस केस में आपको याद रखना है कि अगर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है उस पर्टिकुलर ईयर में तो प्रॉफिट वाले ईयर में ही आप कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करोगे, अदरवाइज लॉस के केस में नहीं। यानी ये सेकंड पॉइंट हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कैपिटल पर इंटरेस्ट किसी भी पार्टनर को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। इट मे बी अगर डीड किया गया हो तो प्रॉफिट अगर होगा उस पर्टिकुलर ईयर में तो प्रॉफिट वाले ईयर में ही आप कैपिटल पर इंटरेस्ट दोगे, लॉस वाले ईयर में कैपिटल पर इंटरेस्ट पे नहीं करोगे। थर्ड आपसे कहता है जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, और फिफ्थ आपसे कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन। हम इस दोनों को डिस्कस करते हैं, थर्ड और पॉइंट फोर एक साथ देख लेते हैं ना। कह रहे जी किसी भी पार्टनर को उसके ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यानी पार्टनर ने जितना पैसा विड्रॉ किया है अगर उसको विड्रॉ करने का परमिशन है तो जितना पैसा पार्टनर ने विड्रॉ किया सेम उतना ही अमाउंट वो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या करेगा, वापस करेगा। उस पार्टनर को उसके ड्राइंग्स पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ सैलरी की बात करो या सैलरी के साथ साथ आप कमीशन की बात भी कर सकते हो। किसी भी पार्टनर को उसका सैलरी या किसी भी पार्टनर को कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो पार्टनर एक्टिव हो या वो पार्टनर स्लीपिंग हो, है ना। चाहे उस पार्टनर ने दिन रात अपना कंट्रीब्यूशन फर्म को क्यों ना दिया हो, दिन रात फर्म के लिए उसने मेहनत क्यों ना किया हो, लेकिन अगर चूंकि डीड नहीं है, सॉरी ये पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म से कोई भी सैलरी कोई भी कमीशन उस पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन लोन। किसी पार्टनरशिप फर्म में
पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, लोन बोल करके दिया है, तो उस केस में आपको याद रखना है कि लोन पर इंटरेस्ट का रेट जो है ना वो बाय डिफॉल्ट उसको 6% पर एनम जो है ना वो उसको अर्न होगा। यानी आप कह सकते हो कि किसी भी फर्म में पार्टनर ने अगर लोन बोलकर पैसा दिया होगा तो उस पार्टनर को उसके लोन अमाउंट पर 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट जो है वो फर्म पे करेगी। अगर पार्टनरशिप डीड हुआ है तो उस केस में फिर तो हम अग्रीमेंट पे चलेंगे, डीड पर चलेंगे। अगर डीड में लिखा है कि जी 12 देना है, 15 देना है, 20 देना है, तो हम एज पर डीड चलेंगे। लेकिन डीड अगर साइलेंट है तो हमको 6% पर एनम ही बाय डिफॉल्ट हमको ये पेमेंट कर देना होता है। साथ ही साथ देखो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, हम सबको पता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन तब मिल सकता है जब सारे ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है ना अग्री होंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर अगर अग्री होंगे तो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। जी नहीं, जब तक सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर अग्री ना हो जाए तब तक उस केस में पार्टनरशिप फर्म में किसी भी न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। देखो ये कुछ रूल्स हैं जिसको हम समझ सकते हैं कि ये पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने के केस में ये सारे रूल्स जो है ना वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है सबका?